मिस नहीं हुआ भारत। और आज 44वां दिन लगातार नियमितता के साथ निरंतर योग का अभ्यास बिना रुके प्रतिदिन, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा योग करना, दिन भर ऊर्जावान बने रहना। और उसी प्रक्रिया में आज 44वें दिन शुरुआत करेंगे जॉगिंग के 12 अभ्यास के साथ। उसके बाद सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पसीना बहाएंगे और उसके बाद प्राणायाम के द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। शुरू करते हैं जॉगिंग के अभ्यास के साथ आज के सत्र की। पहला अभ्यास, लंबे गहरे श्वासों के साथ 12 जॉगिंग के अभ्यास। दौड़ना, खड़े खड़े जॉगिंग करना, जॉगिंग के अभ्यास शरीर को वार्म अप करने के लिए, ताकि कठिन अभ्यासों को किया जा सके। उसी प्रक्रिया में पहला अभ्यास चलता हुआ जॉगिंग का। पाँच से 10 मिनट जॉगिंग का अभ्यास, शरीर को पूरा वार्म अप करना, गर्म करना, ताकि कठिन अभ्यास आसानी से किए जा सके। दूसरा अभ्यास, तो अभ्यास हुए। तीसरा अभ्यास जॉगिंग का, पैर को सामने से ऊपर उठाना, लंबे गहरे श्वासों के साथ। चौथा अभ्यास, 12 अभ्यास ये जॉगिंग के इस तरह से डिजाइंड कि पूरा शरीर वार्म अप होगा, एड़ी से चोटी तक पूरे शरीर में पसीना बहने लगेगा। चार अभ्यास हुए। पांचवा अभ्यास, पैरों में फासला और दोनों हाथ सामने। पहले आधा आधा बैठना, आधा आधा तो सभी बैठ सकते हैं।
जो पूरी तरह स्वस्थ है, मजबूत है और 44 दिनों से पिछले 7 बने हुए हैं, शरीर को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, वो पूरा बैठो। इस तरह से जो पूरा कर सके वो पूरा कर, जो आधा कर सके आधा करना, लेकिन सभी कंपल्सरी करना। छठा अभ्यास, साइड में। छठा अभ्यास योगिंग जोगिंग का, पूरी तरह से बॉडी की स्ट्रेचिंग, वार्म अप, कठिन अभ्यास के लिए तैयारी। सातवां अभ्यास, श्वास भरते हुए साइड से हाथ ले जाते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। तरह से 7 अभ्यास हुए, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां प्रतिदिन, जैसे कि बताते हैं हम, वजन कम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास। जिनका वेट बढ़ा हुआ है, जिसको फ्लेक्सिबल बनना है, उनके लिए। तरह से 8 अभ्यास हुए। 9वां अभ्यास इसी में क्रॉस करते हुए अल्टरनेट टॉय टच, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए ऊपर। जिनकी कमर में दर्द है वो आगे ना झुकें। तरह से 9 अभ्यास हुए। 10वां अभ्यास,
श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए वापस। जिनकी कमर में दर्द है वो आगे झुकने के अभ्यास ना करें। अगला अभ्यास 11वां अभ्यास। इस तरह से 11 अभ्यास हुए। 12वां अभ्यास दोनों हाथों को सामने सीधा रखते हुए ट्विस्ट करते हुए कमर को। इस तरह से 12 अभ्यास हमने किए योगिंग जोगिंग के। पूरे बॉडी का वार्म अप हमने किया। थोड़ा सा कंधों को और मजबूत करने के लिए, कंधों का वार्म अप करने के लिए हाथों को गोल गोल घुमाना, सर्वाइकल के लिए, शोल्डर फ्रोजन के लिए जबरदस्त अभ्यास। श्वास भरते हुए गर्दन को दाएं बाएं, पीछे से आधा गोल घुमाना, सर्वाइकल में आगे की तरफ नहीं घुमाना। इस तरह के कुछ सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा हमारे सर्वाइकल, शोल्डर फ्रोजन को ठीक करना और उसके बाद शरीर को पूरी तरह मजबूत बनाने के लिए, पसीना बहाने के लिए तैयार हो जाइए। सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार का 12 स्टेप्स टोटल एक सूर्य नमस्कार में। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से कुल 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के और लगातार करना। गिनती के साथ फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के और पसीना बहने लगा है और इसी पसीने को बहाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे।
शरीर को मजबूत बनाने के लिए 10 बार सूर्य नमस्कार का लगातार तेजी से अभ्यास करेंगे। इस तरह से 10 बार कम से कम सूर्य नमस्कार का लगातार अभ्यास और शरीर को पूरी तरह से मजबूत बनाने की ओर बढ़ना। और जो और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं शरीर को, सूर्य नमस्कार तो उन्हें करना ही करना। सूर्य नमस्कार की संख्या को बढ़ाना, अपना स्टैमिना बढ़ाना, और उसके बाद 12 तरह के दंड। आज 44वां दिन, और जो प्रतिदिन कर रहे हैं वो कम से कम 5 दंड हर तरह से, हर तरीके के 5 दंड सभी करेंगे। और जो नए जुड़े हैं वो 1-1, 2-2 के साथ दंड की प्रक्रिया को सीखेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे शरीर मजबूत होता जाएगा। और 12 तरह के दंड बिना जिम जाए घर पर पसीना बहाना। 20 मिनट में शरीर से ऐसे पसीना बहने लगेगा जैसे गंगा निकल रही हो पसीने की। इसी क्रम में पहला अभ्यास साधारण दंड, नाम भी याद रखेंगे और क्रिया भी करते रहेंगे। 1, 2, 3 स्टेप में एक पूरा साधारण दंड। एक 2-2 तो सभी ट्राई करेंगे। जो प्रतिदिन कर रहे हैं वो 8-10 भी कर सकते हैं। मेरे साथ 8-10 का भी अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास इसी में, दंड में 12 अभ्यास हैं कुल। पहला अभ्यास हुआ साधारण दंड, दूसरा सबसे कठिन या यूं कहें सबसे अधिक शरीर को मजबूत बनाने वाला, राम मूर्ति पहलवान की तरह, राम मूर्ति पहलवान का इजाद किया हुआ दंड, राम मूर्ति दंड। श्वास भरते हुए सामने से ऊपर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वहीं से वापस। जिस तरह ऊपर गए वैसे ही वापस।
से राम मूर्ति दंड। हमारे ट्राइसेप्स और कंधों के लिए राम मूर्ति दंड बहुत ही महत्वपूर्ण। और तीसरा दंड वक्ष विकासक दंड, हमारे चेस्ट के विकास के लिए, छाती के विकास के लिए वक्ष विकासक दंड। दोनों हाथ की हथेलियां अंदर की तरफ, दोनों पैर के पंजे मिले हुए, बॉडी स्ट्रेट। इस तरह से 5 से 10 अभ्यास। इतना शरीर तो सबका मजबूत होना चाहिए कि 10-10 अभ्यास सब कर पाए। शुरुआत में अधिक ना करें, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। 3 तरह के दंड हुए। चौथा हनुमान दंड, बजरंग बली हनुमान की तरह मजबूत बनाने के लिए। पीछे गए, एक पैर हाथ के साइड में, हनुमान दंड। दस से 12 बार लगातार। आज 44वां दिन और दंड के अभ्यास के द्वारा शरीर से पसीना बहता हुआ। और इसी प्रक्रिया में 4 दंड हमारे हो चुके हैं। 5वां और 6ठा वृश्चिक दंड का भाग 1 और 2। पसीना बहाते चलना। दोनों पैरों को पीछे और एक एक पैर को ऊपर, पीछे से। तरह से 8 से 10, 10 से 12 अभ्यास हर तरह के दंड के करना। और वृश्चिक दंड का ही दूसरा भाग। पैर ऊपर उठाया पीछे से और साइड में लेके गए दूसरी तरफ। तरह से 6 अभ्यास। 7वां अभ्यास। इस तरह पसीने की गंगा बहनी शुरू हो जाए। 7वां अभ्यास पार्श्व दंड। पहले पैर पीछे से साइड में गया, अब सामने से साइड में जाएगा। सीखें। शरीर को पूरी तरह से फिट, बलवान, मजबूत, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, उनके लिए खास ये अभ्यास। बारह तरह के
दंड के अभ्यास की प्रक्रिया चलती हुई, और इसी में कुल हो गए हैं 7। 8वां चक्रदंड। एक पैर पर बैठना, एक पैर साइड में सीधा, और सामने से पैर पीछे की तरफ जाएंगे, हाथों के नीचे से। पहले सीखेंगे चक्रदंड, और फिर दूसरे पैर पे बैठ जाना। एक पैर हाथों के बीच में, बारी बारी से। चक्र की तरह शरीर को गोल गोल घुमाना। शरीर को चक्र बना देना। पैरों की, हाथों की एक साथ एक्सरसाइज। चक्रदंड के बाद 9वां दंड, पलट दंड। पीछे गए, एक साधारण दंड लगाया, और शरीर को बीच में से सामने ले गए। थोड़ा सा रुके और वापस, और जाते वक्त एक और दंड फिर से सीखेंगे। थोड़ा सा कठिन, शरीर को बीच में से निकाला पूरा। थोड़ा सा कठिन अभ्यास, पलट दंड। इस तरह से हमने किए 9 तरह के अलग अलग दंड, और शरीर से पूरा पसीना, ये देखिए, इस तरह से बहने लगे। और 3 तरह के दंड अभी बाकी, रुकना नहीं है, मजबूत बनना है। शेर दंड, थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सावधानी पूर्वक कोशिश करें। दोनों पैरों को पीछे से एक साथ ऊपर उठाने की कोशिश। इस तरह से दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाने का अभ्यास धीरे धीरे सीखें प्रतिदिन, और इस तरह पसीने की गंगा बहती रहे प्रतिदिन। और 2 अभ्यास अभी भी बाकी, रुकना नहीं किसी को भी। 11वां अभ्यास, सर्प दंड। 2 से 3 बार सामने से उठे, फिर पीछे वापस। हाथों को मजबूत बनाने के लिए, कंधों को मजबूत बनाने के लिए पूरा पसीना बहाना। रोज आधे घंटे से 40 मिनट पूरी शरीर को थका देना। इस तरह से पसीना देखिए हर जगह से
पसीना टपकने लगे। पसीने की धारा बहने लगे पूरे शरीर से। 11 तरह के दंड और 12वां सबसे अच्छा, जो एक भी ना कर पाए वो केवल 12वें का अभ्यास लंबा करे। 10 बार से शुरू करके 100 बार, 200 बार, और जो शरीर को और मजबूत बनाना चाहते हैं वो 200 बार, 500 बार तक का इसका अभ्यास बनाए। सीखे किस तरह से मिश्र दंड का अभ्यास करना है लंबे श्वासों के साथ। इस तरह से 1 में सामने से नीचे, 2 में सामने से ऊपर, 3 में वापस। इस तरह सीखना और लगातार करना। 10 अभ्यास तो सभी करेंगे। इस तरह से कम 10 अभ्यास तो सभी करें। अपने शरीर को मजबूत बनाने की दिशा में कदम तो रखें। और जिसके बाद समय की कमी हो, वक्त कम हो, 1-2 मिनट का ही वक्त हो तो 1 मिनट में इसी के 30 से 40 अभ्यास भी किए जा सकते हैं पूरी गति के साथ। 2 सेकंड में 1 अभ्यास, 10 से 20 तेज गति से बताते हैं आपको। इस तरह से 25 सेकंड में लगभग 25 अभ्यास पूरे गति के साथ, और पूरे शरीर से एड़ी से चोटी तक पसीना बहने लगे। इसके बाद बैठक का अभ्यास। 8 बैठक। पहले शरीर के ऊपरी भाग को मजबूत बनाया, साथ में बीच बीच में कुछ दंड के अभ्यास में पैरों को भी मजबूत बना। और अब 8 अभ्यास स्पेशल पैरों के लिए, पैर की मजबूती के लिए, जंघाओं की मजबूती के लिए। दूसरा अभ्यास पूर्ण बैठक। घुटनों में दर्द है तो पूरे ना बैठे। बैठते समय थोड़ी सी एड़ी ऊपर उठ जाए। इस तरह से 2 तरह के बैठक के अभ्यास हुए। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण राम मूर्ति बैठक। श्वास को पूरा भरना और अंदर ही रोक के रखना और धीरे धीरे नीचे बैठना। पूरा शरीर को टाइट रखते हुए धीरे धीरे नीचे बैठना। फिर ऊपर आकर ही श्वास को बाहर छोड़ना। फिर से एक अभ्यास और।
राम मूर्ति बैठक का अभ्यास किया। राम मूर्ति बैठक के बाद पहलवानी बैठक के 2 अभ्यास, एक में आगे गए, 2 में वापस, एक एक 2 बार सभी कोशिश करें। इस तरह से। और इसी में पहलवानी बैठक का भाग 2, नीचे आधा बैठना, 3 से 4 बार। स्पेशल युवाओं के लिए यह अभ्यास करवाते हुए युवाओं को एड़ी से चोटी तक बलवान, मजबूत, शक्तिशाली बनाने की इस मुहिम में जुड़िए। अंतिम 3 बैठक बजरंगबली हनुमान जी के नाम पर हनुमान बैठक के 3 अभ्यास। 2 अभ्यास तो हमने पहले भी किए जॉगिंग में, एक एक 2 फिर से कर लेंगे। एक पैर पे बैठना, दूसरे पैर पे, इस तरह से हनुमान बैठक का एक अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास साइड में घूमते हुए एक पैर पे बैठे, पिछला पैर सीधा, सांस भरते हुए। इस तरह से 7 अभ्यास हुए। 8वां अभ्यास हनुमान बैठक का ही, दोनों हाथ कंधे पे रखते हुए साइड में बैठना, धीरे धीरे वापस। एक 2 अभ्यास सभी करने की कोशिश करें। इस तरह से 12 तरह के दंड, 8 तरह के बैठक, और पूरे शरीर से पसीने की धारा बहने लगे, पूरा शरीर मजबूत। आधे घंटे से 40 मिनट में पूरे शरीर को इस तरह से मजबूत बनाना। और शरीर को और भी अधिक मजबूत बनाना है तो जैसे रात में सपाटों का अभ्यास भी किया जा सकता है, दंड और बैठक का मिश्रित रूप। शरीर को और अधिक जो शक्तिशाली करना चाहते हैं और शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह से जो शरीर को और मजबूत करना चाहते हैं उनके लिए बताया। सपाटों का अभ्यास भी कर सकते हैं। शरीर से पूरा पसीना बहता रहे, फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए
कठिन अभ्यास करें। और उसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग के अभ्यास 2 से 3 करें। इन कठिन अभ्यास के बाद दोनों हाथ सिर पर, श्वास भरते हुए ताड़ासन का अभ्यास। थोड़ा होल्ड किया, वापस 2 से 3 बार। कठिन अभ्यास के बाद स्ट्रेचिंग। और जिनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दिक्कत है, वो सुबह गुनगुना पानी पिए और 10 से 15 बार इसका अभ्यास करें। तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करें, कटी चक्रासन का अभ्यास करें। 1 हफ्ते में ही कब्ज दूर होने लगेगी। हाथों की सफाई के लिए जबरदस्त। इसी में तिर्यक ताड़ासन, पैरों में फासला, श्वास भरते हुए साइड में, श्वास भरते हुए दूसरी तरफ से। इस तरह से तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के बाद दोनों हाथ सामने, पैरों में फासला, और घूमते हुए पीछे कमर को ट्विस्ट करते हुए कटी चक्रासन। एक हाथ पीछे सीधा, दूसरा हाथ कंधे पर आ जाएगा। कटी चक्रासन। कमर को कटी चक्रासन के बाद बच्चों के लिए, जवानों के लिए, जिनका काम में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं बनती, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनके लिए जबरदस्त अभ्यास वृक्षासन। एक पैर पे खड़ा होना, दूसरा पैर का पंजा थाई पे रखना। धीरे धीरे वापस। इसी तरह दूसरे पैर पे। धीरे धीरे वापस। इस तरह 40 से 45 मिनट में शरीर को पूरी तरह पसीने से लथपथ करना और शरीर को मजबूत बढ़ाने की ओर कदम रखना। और कठिन अभ्यास के बाद प्राणायाम जिस तरह से जरूरी है हमारे लिए व्यायाम, उससे कहीं अधिक जरूरी है प्राणायाम। किसी दिन वक्त कम हो, जगह कम हो, ट्रेन में हो, बस में हो, व्यायाम ना कर पाए तो भी प्राणायाम ना छोड़ें। प्राणायाम प्राणों का आयाम, श्वासों की लेन देन की प्रक्रिया, किस तरह से श्वासों को छोड़ना और लेना, उसी प्रक्रिया में 8 तरह के अभ्यास प्रतिदिन करते हैं। प्राणायाम के अभ्यास हमें रोगों से निजात दिलाएंगे। व्यायाम के अभ्यास से तो हमारा बाहरी शरीर, जो भौतिक शरीर हमें दिखता है,
वो मजबूत बनेगा। लेकिन प्राणायाम के अभ्यास से हमारे आंतरिक अंग जैसे कि लीवर, किडनी, फेफड़े, हृदय, आंतें, पैनक्रियास, इस तरह के भीतरी अंग हमारे मजबूत बनेंगे। हम जब गहन निद्रा में होते हैं तब भी हमारे ये अंग हमारा साथ नहीं छोड़ते। पैर, हाथ, कंधे, घुटने, कमर, ये बाहरी अंग तो केवल हम जब जाग रहे होते हैं तब इनसे काम लेते हैं। लेकिन जो हमारे भीतरी अंग हैं, हमारा हार्ट है, वो 1 मिनट भी रुक जाए तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। हमारे फेफड़े 1 मिनट के लिए भी काम करना बंद कर दे तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। तो ये भीतरी अंग हर समय काम करते रहते हैं। तो इनकी मजबूती के लिए, इनको स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, इन अंग को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही जरूरी है। और उसी प्रक्रिया में पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम शुरू करने से पहले 3 बार पवित्र पावन ओम शब्द का उच्चारण करके आज प्राणायाम की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भरते हुए पावन ओम शब्द के उच्चारण के साथ प्राणायाम का आरंभ करेंगे। और पहला प्राणायाम इसी प्रक्रिया में भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा गहरा सांस भरना और छोड़ना। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को करना। और कम से कम 5 मिनट पूरा लंबा गहरा श्वास फेफड़ों में भरना और पूरा लंबा श्वास ही छोड़ना। पूरा लंबा सांस फेफड़ों में, छाती में भरना और पूरा लंबा सांस ही छोड़ना, बिना रुके। ना ही सांस को भीतर रोकना, ना ही बाहर रोकना, लगातार करना। 2 से 3 सेकंड में सांस भीतर भरना, 2 से 3 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ना। 1 मिनट में 10 से 12 बार अभ्यास, 5 मिनट में 50 से 60 बार अभ्यास और कम से कम 50 से 60 बार अभ्यास सभी को करना। जो स्वस्थ हैं उनके फेफड़े मजबूत होंगे, फेफड़ों के रोम छिद्र खुलेंगे, ऑक्सीजन को अवशोषित करने की क्षमता फेफड़ों की बढ़ेगी और शरीर के ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी। और उससे हमारे शरीर में जो डीजनरेट हो रही सेल्स हैं वो रीजनरेट होने लगेगी और हमारे शरीर से धीरे धीरे रोग दूर होने लगेंगे, हमारा ब्लड प्यूरिफाई होने लगेगा। बहुत ही उत्तम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। इस तरह से लगातार करते जाएं।
भजन के साथ, कीर्तन के साथ, भावों के साथ करवाते हैं प्राणायाम। लगातार 5 मिनट। 5 मिनट से पहले किसी को रुकना नहीं। और जो जवान हैं, युवा हैं, अपने फेफड़ों की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं, वो इसके अभ्यास को तेज़ी से करें, 1 से 2 मिनट लगातार। बाकी सामान्य गति से करते रहें। जिसको हार्ट की दिक्कत, हाई बीपी की दिक्कत है, वो सामान्य धीमी गति से करते रहें। और बाकी जो जवान हैं, युवा हैं, स्वस्थ हैं, वो 1 से 2 मिनट तेज़ी से करेंगे। 1 से 2 मिनट में 100 से 120 बार। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर। नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये तो हमने जानी है। इस तरह 1 से 2 मिनट लगातार अभ्यास करना। और इसी के बाद दूसरा प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम का पूरा लंबा अभ्यास किया 5 से 7 मिनट। और उसके बाद अगला प्राणायाम लगातार करना, कपालभाति प्राणायाम।
यात्रा का 44वां दिन और प्राणायाम का सफ़र जारी। जितना ज़रूरी है हमारे लिए शरीर से पसीना, उससे कहीं अधिक ज़रूरी है प्राणायाम से भीतरी अंगों को मजबूत बनाना। और उसी प्रक्रिया में हम करते हुए दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम, 1 सेकंड में 1 बार श्वास को बाहर छोड़ना, झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना और जैसे ही श्वास को बाहर छोड़ेंगे पेट भीतर की ओर जाएगा। धीरे धीरे लगातार करना, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार। और इतने लंबे दिनों के अभ्यास के बाद 10 मिनट से पहले किसी को नहीं रुकना है। लगातार करते रहें, कम से कम 600 बार सभी करें। करते रहें, कम से कम 600 बार। बाहर के पुरुषार्थ से हमें धन मिलता है और भीतर के पुरुषार्थ से, प्रभु की भक्ति से, प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना आराधना से, ध्यान से, समाधि से, योग से, धन नहीं से भी बड़ी चीज है धन्यता। धन्य हो, ये धन्यता बाहर से नहीं मिलेगी। और बाहर सुख है, क्षणिक है थोड़ा सा। अनंत सुख, अनंत शांति, अपरिमित अथाह अनलिमिटेड सुख, स्वास्थ्य, शांति, संतुष्टि, तृप्ति, आनंद अंदर है। जब समर्थ गुरु की शरण में आते हैं, योग की शरण में आते हैं, धर्म की शरण में आते हैं, सत्य की शरण में आते हैं, पुरुषार्थ की शरण में आते हैं, प्रभु की शरण में आते हैं, तो फिर जीवन में संतुष्टि मिलती है। आदमी को समृद्धि चाहिए, किसके लिए? सुख के लिए, शांति के लिए, संतुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए। वो बाहर से नहीं, भीतर से। और सब कुछ भीतर ही है। समृद्धि भी भीतर है, स्वास्थ्य भी भीतर है, सुख भी भीतर है, शांति भी भीतर है, आनंद भी भीतर है। और जब अपने भीतर देख लिया, उसी को फिर बाहर देखते हैं, फिर सारा भेद खत्म हो जाता है। यही तो है अध्यात्म, एकत्व का दर्शन। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मभूत विजानतः तत्र को मोहाकाशोकः एकत्वम् अनुपश्यत यत्र विश्वं भवत्येकनीदम् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एको वशी सर्वभूतंतर आत्मा। प्रभु के एकत्व को ही सर्वत्र अनुभव करना, यही तो है सच्ची भक्ति, पूरी भक्ति। तेरी शरण में आकर प्रभु धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर धन्य हो गया,
काम करो, रुकना नहीं। दुनिया में कुछ मार्केट में टाइम वेस्ट मत करना। 3 ऐसे साधन संपन्न है, कितनी आदमी बड़ा संपन्न है। प्रभु के बिना कोई संपन्न होता ही नहीं, भगवान की भक्ति के बिना संपन्नता आती नहीं। कुछ लोग साधन संपन्न तो है लेकिन दुखी हैं, दरिद्र हैं। साधन संपन्न दुखी दरिद्र, कुछ साधनहीन दुखी दरिद्र। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की शरणागति में होते हैं, तो साधन संपन्न सुखी प्रसन्न ऐसा बनना है हमें। साधन संपन्न दुखी दरिद्र नहीं, साधनहीन दुखी दरिद्र नहीं, साधन संपन्न सुखी प्रसन्न। यह है सच्ची अमीरी, यही है फकीर। युवा कार्य तथा अक्षम अविदित तो अस्मात् लोकात् प्रयति से कृपण, उसको कृपण कहा है, कंगाल कहा है। बाहर का बहुत कुछ मिल गया लेकिन भीतर से खाली है। ओ कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर। जब बाप मिल गए तो, जब बाप मिल गए तो, साधन है मिल गया। जब बाप मिल गए तो, साधन है मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। आइए मिलकर के सब गाएंगे, प्रभु तेरी भगत शरणागत। प्रभु अपने से दूर नहीं करना, अपने शरण में रख। करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे बंधन मिल गया। चरणों के सहारे जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य। इस तरह से 10 मिनट लगातार कपालभाति का अभ्यास सभी को करना, चाहे स्वस्थ हो चाहे बीमार हो, और लगातार करना। 10 मिनट अभ्यास
प्रतिदिन, और जिनको गंभीर रोग हो गए हैं वो आधे घंटे से 1 घंटे तक प्रतिदिन इसका अभ्यास सुबह शाम दोनों समय करें और गंभीर से गंभीर रोग से निजात पाएं। कपालभाति प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। सांस को बाहर छोड़ा, बंद के साथ ठोडी को कंठकूप से लगाना, जालंधर बंद, पेट को ऊपर की तरफ खींचना, उड़ियान बंद, और मल द्वार को, गुदा द्वार को ऊपर की तरफ सिकोड़ना, मूल बंद, बंद के साथ ये प्राणायाम करना। और उड़ियान बंद की मदद से हम धीरे धीरे न्योली क्रिया को भी सीख सकते हैं। तो न्योली क्रिया को सीखने के लिए पहले बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया का अभ्यास लंबा करें और उसके बाद न्योली क्रिया को भी सीखा जा सकता है। और अभ्यास, लंबा गहरा सांस भरा, पूरा सांस खाली किया, गहरा सांस भरकर खाली करना। बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया। अपच की समस्या, खाया पिया पचता नहीं है, पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के लिए अग्निसार क्रिया, सांस को बाहर छोड़ना और बाहर ही रोक के रखना और पेट को अंदर बाहर 20 से 30 बार अपनी क्षमता के अनुसार करना। हार्ट, हाई बीपी की दिक्कत है तो सांस को अधिक देर ना रोक कर रखें। पेट के भीतर की जठराग्नि को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही जबरदस्त अभ्यास अग्निसार क्रिया। और अग्निसार क्रिया के बाद न्योली क्रिया, आंतों की सफाई के लिए, पेट की शुद्धि के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास। न्योली क्रिया थोड़ा सा कठिन, लेकिन कोशिश करेंगे तो सीखेंगे। घुटनों पर हाथ रखते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट को गोल गोल घुमाना, बीच में से ढीला छोड़ना, पेट को साइड से थोड़ा सा टाइट रखना। पेट की आंतों की सफाई के लिए, शुद्धि के लिए न्योली क्रिया का अभ्यास एक बार और कोशिश करेंगे सीखने की। पेट को बीच में से ढीला छोड़ देंगे, साइड से थोड़ा टाइट करके गति करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे इसका अभ्यास सीख जाएंगे। और इसको सीखने के लिए पहले बाह्य प्राणायाम और अग्निसार क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। तो पेट की मांसपेशियां
ऐसे उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। उज्जाई प्राणायाम, गले को टाइट करते हुए श्वास को भीतर भरना घर्षण के साथ, और श्वास भीतर भरने के बाद धीरे धीरे श्वास को रोक के रखना थोड़ी देर, और श्वास को रोक के रखने के बाद श्वास को दाईं नाक को बंद करके बाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ना। इसी प्रक्रिया में अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का अभ्यास लगातार करना। 10 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट सभी को करना। बहुत ही अद्भुत है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को जानते हैं। अनुलोम विलोम के फायदे अनेक। शरीर की सभी नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए जबरदस्त प्राणायाम। लंबा गहरा सांस भरना, दाईं नाक बंद करके बाईं से भरना, बाईं बंद करके दाईं से छोड़ना, जहाँ छोड़ा वहीं से दोबारा भरना, दूसरी तरफ से छोड़ना, जहाँ छोड़ा वहीं फिर से भरना, दूसरी तरफ छोड़ना। अल्टरनेट ब्रीदिंग, जहाँ श्वास खाली किया वहीं से दोबारा भीतर भरना। 2 से 3 सेकंड में श्वास को छोड़ना, 2 से 3 सेकंड में भरना। एक अभ्यास में 2 बार श्वास भरना होता है और 2 बार ही श्वास छोड़ना। लगभग 10 से 12 सेकंड एक अभ्यास को करने में लगते हैं। 1 मिनट में 5 से 6 बार, 5 मिनट में 25 से 30 बार, 10 मिनट में 50 से 60 बार अभ्यास। और लगातार अभ्यास करना 10 मिनट। तो काफी लंबे समय से ये योग का सत्र चलता हुआ तो अब लंबा अभ्यास हो गया होगा प्राणायाम को भी करने का। बिना रुके 10 मिनट तक कपालभाति, अनुलोम विलोम सभी को करना। और जिनको रोग विशेष हो गए हैं, कोई गंभीर बीमारियां हो गई है, रोग हो गए हैं, उनको आधा घंटा अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना। प्रतिदिन सुबह शाम 1.5 से 2 घंटा प्राणायाम का अभ्यास करना। और गंभीर से गंभीर रोग, किसी भी तरह का रोग शरीर में प्रवेश कर गया उससे मुक्ति पा जाना। लगातार करते रहिए बिना आलस्य के। 10 मिनट लगातार आज करेंगे इसका अभ्यास। भजन के साथ, कीर्तन के साथ करवाते हैं।
लगभग 1000 सालों में जो भारत में तबाही हुई, बर्बादी हुई, क्रूरताई हुई, निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई, छोटे छोटे बच्चों माँ यात्राओं को जब कोई सोचता है, कभी कभी किसी फिल्म आदि में उनका जब लड़की भी रोकते खड़े हो जाते हैं, जब हकीकत में जिनके साथ वो बातें गुजरी, जीवन में कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी, किन अरमानों के साथ उन्होंने इस देश के लिए शहादतें दी। आज बस इतनी ज्यादा स्वार्थपरता में, इतनी ज्यादा लालच में, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष में डूब गए कि शहीदों की शहादत को ही भूल गए, अपने पुरखों की कुर्बानियों को, उनके सपनों को भूल गए। इसलिए हम हर दिन याद दिलाते हैं, ऋषि शिखाओं वीर वीरांगनाओं की संतान, ऋषियों का ऋषित्व, वीरों का वीरत्व, देवों का देवत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व हमारे की। और जो चारों तरफ आज भी जो जुल्म आदमियां हैं, इनको हटाने और मिटाने के लिए, और इस देश को पूर्ण रूप से स्वाधीन बनाने के लिए हम अपने अपने स्वधर्म का निर्वहन करें। आह्वान बीच बीच में हम करते रहे। सोचे तो सही, हम कौन थे, क्या हो, ये सभी और समाधान बनाए। देश में ना कंगाली होगी, ना ही होगी बेकारी। देश में ना कंगाली होगी, ना ही होगी बेकारी। हर देश का पैसा रहे देश में, देश का पैसा रहे देश में। लूटे ना भ्रष्टाचारी, ओ लूटे ना अत्याचारी। अब भारत का स्वाभिमान जगा, अब भारत का स्वाभिमान जगा। आवाज गगन से आती है, वीर धरा की जागरा, वीर धरा की जागरा। चित्रकार कहाँ से आती है, वीर धरा की जागरा। चित्रकार कहाँ से आती है, इस देश की आन पे मिटने को, इस देश की आन पे मिटने को। भारत माँ तुझे बुलाती है, वीर धरा की जागरा, वीर धरा की जागरा, वीर धरा की जागरा। वीर राम की जाग, वीरता, शौर्य, पराक्रम, स्वाभिमान हमारे दिलों को हर समय। थोड़ा भस्त्रिका भी लंबा किया करें। प्रकार के वैक्सीनेशन से
5 से 10 मिनट लगातार अनुलोम विलोम का अभ्यास और उसके बाद अंत में 3 प्राणायाम भ्रामरी उद्गीत और प्राणायाम के साथ इसके सत्र को समापन की ओर लेके जाएंगे। अंत में 2 से 3 आसन भी करवाएंगे। लंबा गहरा श्वास भरा, कान अंगूठे से बंद, पहली उंगली माथे पे, 3 उंगली आंखों पे रखते हुए भांवरे की तरह गुंजन करेंगे। इस तरह 3 बार पवित्र पावन ओम शब्द का उच्चारण और उसके बाद आधा से 1 मिनट के लिए पूरी तरह शांत होकर बैठ जाएंगे। प्रणव की आराधना, प्रणव प्राणायाम, ध्यान सांसों पर केंद्रित करते हुए। दोनों हाथों को ऊपर उठाया, आपस में रगड़ते हुए चेहरे पे रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। इस तरह से 8 प्राणायाम का अभ्यास किया, लगभग 40 से 45 मिनट तक प्रतिदिन। 40 से 45 मिनट पसीना बहाना, उसके बाद 40 से 45 मिनट प्राणायाम करना। प्राणायाम हमारे शरीर के भीतरी अंगों को मजबूत करने के लिए और व्यायाम एक्सरसाइज कठिन अभ्यास हमारे शरीर के बाहरी अंगों को मजबूत करने के लिए। और अंत में 1-2 आसन कमर दर्द को ठीक करने के लिए करवा देते हैं, ताकि किसी के कमर में किसी तरह का खिंचाव आया है, तनाव आया है, तो कमर दर्द को ठीक करने के लिए पेट के बल लेट कर तो आसन करवा देते हैं, मकरासन। पहले एक पैर से, इन दोनों पैरों से कमर दर्द को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास मकर आसन। स्लिप डिस्क की समस्या है, कमर में किसी भी वजह से दर्द है तो उसको ठीक करने के लिए मकर आसन।
वक्रासन। पहले एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से एक साथ। और एक अभ्यास और करवाएंगे, भुजंगासन। दोनों हाथ कंधों के बराबर में और श्वास भरते हुए सामने से नाभि तक उड़ जाएंगे। 10 से 20 सेकंड कम से कम ऊपर होल्ड करेंगे। इसी में दूसरा अभ्यास, एक हथेली दूसरी हथेली के ऊपर और श्वास भरते हुए सामने से पूरा ऊपर उठ जाएंगे। एक बार और पूरा लंबा गहरा सांस भरते हुए सामने से ऊपर उड़ जाएंगे पूरा। इस तरह से 2 अभ्यास कमर दर्द को ठीक करने के लिए। तो जिसके कमर में दर्द रहता है वो प्रतिदिन इनका अभ्यास करे। और एक कठिन अभ्यास जो हम प्रतिदिन करते हैं, सभी सीखने की कोशिश करें। मयूरासन का अभ्यास हमारी पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। दोनों हाथ की हथेलियां पीछे की तरफ मोड़ के रखना, श्वास भरते हुए। लगातार रोज प्रतिदिन कोशिश करेंगे तो यह अभ्यास भी होने लगेगा। और पहले हाथों को मजबूत बनाना दंड बैठक से, और उसके बाद इसका अभ्यास करना। श्वास भरेंगे, इस तरह से मयूरासन का अभ्यास करना। तो कठिन अभ्यास भी सीखना और अपने रोग के अनुसार अभ्यास भी सीखना। और वापस इस तरह से आज का ये अभ्यास। शुरू में 45 मिनट पूरा पसीना बहाया और उसके बाद अंत के 45 मिनट प्राणायाम से शरीर को भीतर से मजबूत बनाया। और इसी प्रक्रिया में कल 45वें दिन इस निरंतर चलने वाली योग यात्रा में फिर से मिलते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।